ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपको सुना रहे हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। मार्गशीर्ष माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को ये व्रत अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी पर ही द्वापर युग में महाभारत काल के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जिस तिथि पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वो मोक्षदा एकादशी की तिथि थी। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन जो कोई भी गीता का पाठ करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे उत्तम फल प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर गीता पढ़ने वालों के लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाया करते हैं। अब आइए सुने मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे स्वामी, ये सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पाप का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप बस नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का
महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं गर्भ गीता का पाठ। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है, और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया ये बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असह्य कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया ये बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और
अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, सांसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री भगवान कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वनखंडों में जाकर रमते हैं, तो कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा बैरागी का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ, जो काम क्रोध मोह ममता और अहंकार से परे हैं। अर्जुन ने कहा, हे माधव, प्राणी 5 विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है? किन पापों के फलस्वरूप अल्प आयु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? श्री भगवान कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर यानी अमानत को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन ने कहा, हे दयानिधे, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांक्षणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कमल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है?
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, इसे समझाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यामान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्तदान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? तब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं? किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंग होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो ये कौन से पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंग होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्त ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गर्दभ, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन,
शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। ये चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।